नमस्कार। आज हम पाइथन के 5वें वीडियो में हैं और आज हम यूजर से इनपुट लेना सीखेंगे। हालांकि इसका एक जिक्र पहले लेक्चर में ही आ चुका था, जहां हमने दो नंबर्स को ऐड करने का एक छोटा सा प्रोग्राम बनाया था। फिर भी एक बार और फॉर्मली डिस्कस कर लेते हैं इसे। तो इसके लिए हम यूज करते हैं इनपुट फंक्शन का। तो इनपुट फंक्शन सिंपली, अब इसके अंदर जो ब्रैकेट है, इसके अंदर जो भी लिखते हैं वो उसका एट्रीब्यूट होता है। तो एट्रीब्यूट एक स्ट्रिंग हो सकता है या फिर आप इसको खाली भी छोड़ सकते हैं, तो ऐसे भी ये चल सकता है। अगेन मुझे कनेक्ट कर लेना चाहिए पहले हमेशा। तो ये एक फंक्शन है जो कि चलेगा, एक डब्बा आएगा जैसे ये चलेगा। अब डब्बा पे कुछ लिखोगे जैसे ABC, तो वो यहीं पे प्रिंट हो जाएगा, क्योंकि अभी मैंने इसे किसी वेरिएबल में नहीं रखा है। तो दैट मीन्स अगर मैं यहाँ पे ऐसे कुछ करता हूँ s इक्वल्स टू इनपुट, तो ये जो ABC एज ए स्ट्रिंग जाएगा उस s में। ध्यान रखें, यूजर ने जो भी इनपुट किया होगा वो एज ए स्ट्रिंग आउटपुट जाता है। इसको हम बोलते हैं कि रिटर्न, फंक्शन रिटर्न करता है। अब अभी अगर मैं बोलूंगा फंक्शन रिटर्न, तो बार बार रिटर्न शब्द का कुछ मतलब नहीं समझ में आएगा जब तक हम फंक्शन को नहीं समझेंगे। यही एक फ़ायदा है पाइथन सीखने का एज अ फर्स्ट लैंग्वेज। हालांकि बहुत लोग इसके साथ सहमत नहीं करेंगे कि पाइथन को ही फर्स्ट, कोई बोलेंगे जावा को फर्स्ट सीखो। लेकिन अगर आपका दिमाग थोड़ा कम चल रहा है तो पाइथन के साथ स्टार्ट करना सही लगता है, जैसे मैं कर रहा हूँ। क्योंकि सी में क्या होता है, जो फर्स्ट सिंपलेस्ट प्रोग्राम ही होता है ना, उसमें ही आपको एक फंक्शन के अंदर काम करना पड़ता है। तो वहाँ पे आप सोचेंगे अच्छा ये क्या है, ये क्या है, क्योंकि क्यूरियोसिटी तो है ही। तो वो बोलेगा कि ये क्या लिख रहे हो, ये क्या लिख रहे हो। यहाँ पे उतना क्वेश्चन नहीं पूछना पड़ रहा है। यहाँ पे मैं बता रहा हूँ कि इनपुट काम कर रहा है, क्या काम कर रहा है। एक डब्बा आएगा, उसमें जो भी लिखोगे वो एज ए स्ट्रिंग जाएगा, ठीक है। और कुछ नहीं लिख रहे थे तो डायरेक्ट वो प्रिंट हो जाएगा। अगर s इक्वल्स टू ये लिखोगे तो वो s में चले जाएगा। जैसे ABC हमने लिखा तो वो s में चले जाएगा। आप चाहो तो s को अलग से प्रिंट कर सकते हो। यहाँ वैसे भी s लिखोगे तो शायद काम चल जाए, क्योंकि कोलैब नोटबुक है। ABC देखो एक स्ट्रिंग है। हमने ये ब्रैकेट्स, सॉरी, हमने कोट्स लगा के नहीं दिया था, हमने सिंपल ABC दिया था। लेकिन आप बोलते हैं कि आप नंबर भी दे के दिखाओ, तो ठीक है, इसमें अगर नंबर भी दे दे कुछ तो एज अ नंबर नहीं जाएगा। अब अगर इसको चलाए तो वो टू भी एज ए स्ट्रिंग जाएगा, ठीक है। तो ये बात का आपको ध्यान रखना पड़ता है कि अगर आप कोई प्रोग्राम बना रहे हैं तो ये बात ध्यान रखना है कि यूजर से जो भी इनपुट आ रहा है वो स्ट्रिंग आएगा। तो आपके प्रोग्राम की क्या रिक्वायरमेंट है, उसके हिसाब से आपको उस इनपुट को मैनिपुलेट करना पड़े। अच्छा एक चीज़ और है, अब यहाँ पे मैं प्रोग्राम बना रहा हूँ, इसीलिए मुझे पता है कि अच्छा ये जो भी वैल्यू डालेंगे ये एस में जा रहा है या फिर जो भी है। लेकिन कोई बाहरी आदमी आ रहा है, कोई नेव यूज़र आ रहा है, तो उसको क्या पता कि ये वैल्यू मुझसे क्यों लिया जा रहा है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि इसके अंदर ही हम इंटर द वैल्यू ऑफ एस लिख देते हैं। इससे क्या होता है ना, यूजर को भी पता चल रहा है कि वो कर क्या रहा है आखिरकार। अब सही लग रहा है ना। अब एस का वैल्यू लेट से हम 2 डालते हैं तो ये रिलेटिवली सही दिखता है। अच्छा मैंने इंटरप्ट कर दिया इसे, ठीक है। तो ये क्यों जरूरी है। अब वही एनालॉजी मैं फिर से दे रहा हूँ कि मान लो आप एटीएम में जाते हो, एटीएम में आप कार्ड इंसर्ट करते हो, तो आप ऐसा तो नहीं होगा अपने आप वो आप पिन डाल दोगे बिना कुछ उधर से कोई प्रॉम्प्ट आए हुए कि आप पिन डालो अपना, एक अमाउंट भी अपने आप ही बता दोगे। वहां से कुछ प्रॉम्प्ट तो आना चाहिए कि इंटर योर पिन।
वरना ऐसे तो आप वो बोलेगा चलो भाई अपना क्रेडेंशियल डालो और आप लिख रहे हो, मतलब वो कोई मायने नहीं रखता जब तक वहां से कुछ प्रिंटेड नहीं आएगा कि अच्छा ये वैल्यू वहां पे आप इंसर्ट करो, तब तक आप नहीं करोगे क्योंकि यूज़र को नहीं पता होता कि एग्जैक्टली आगे क्या करना है। तो उसके लिए यहाँ पे ये लिखना जरूरी है। हालांकि इसका एक और तरीका हो सकता था, अगर आप नहीं चाहते थे यहाँ पे लिखना तो थोड़ा और मेहनत किया जा सकता था, लेकिन वो क्यों करेंगे आप जब इतने में ही काम बन रहा है। आप प्रिंट फंक्शन का यूज कर सकते थे यहाँ पे, इंटर द वैल्यू ऑफ एस, ठीक है। तो ये भी सही है। आप बोलेंगे कि ये नीचे क्यों आ रहा है, तो प्रिंट फंक्शन का मैंने इससे पिछले लेक्चर में प्रिंट मेथड पे पूरा वीडियो बनाया था, तो उसमें बताया था कि बाय डिफॉल्ट ये प्रिंट होने के बाद नेक्स्ट लाइन पे चले जाता है। तो इसका सॉल्यूशन भी मैंने बताया था कि कॉमा डाल के इंड क्यों होता है और सेप क्यों होता है। सेपरेटर होता है कि वो इसी लाइन के अंदर मल्टीपल वैल्यूज के बीच गैप, और इंड होता है कि आप इस प्रिंट स्टेटमेंट और अगले प्रिंट स्टेटमेंट के बीच क्या एज सेपरेटर डालना चाहते हैं। तो अगर मैं कुछ नहीं डालूं, सिंपल स्पेस डाल दूं, फिर देखूं तो फिर वेट करना पड़ेगा। अच्छा, इसमें ये काम नहीं कर रहा है इंड वाला पैरामीटर। ठीक है, आप ऐसे ही यूज कर ले इसको। ऐसे करना तो चाहिए था, मगर चलिए कोई बात नहीं है। यहाँ पे आप ऐसे ही इसको यूज कर ले, मगर क्यों करेंगे यूज जब इनपुट के अंदर ही आप ये चीज लिख सकते हैं। और उससे भी एक अच्छा काम कर सकते हैं कि इसको आप एस में रख ले, उसके बाद एस के साथ आपको जो भी एक्शन परफॉर्म करना है वो आप कर सकते हैं। ठीक है, इंटर द वैल्यू ऑफ एस। अब इसका इसमें सही है, सेम लाइन में भी आ जाता है, प्रिंट वाला नहीं है, ये सब बाय डिफॉल्ट सेम लाइन में होता है, तो ये सब सही है। अब इसमें 3 डालेंगे तो एस में 3 आ गया। ठीक है, अब मैं अगर यहाँ पे s+2 करना चाहूं तो दिक्कत क्या आएगा। कंकेटिनेट नहीं हो सकता ना, क्योंकि मैंने बोला कि s में यूजर ने 3 डाला, लेकिन वो एज ए स्ट्रिंग रिटर्न होता है। तो s में अब फिलहाल 3 एज ए स्ट्रिंग होगा। मैं अगर यहाँ पे टाइप ऑफ s पता करूं, टाइप ऑफ s, तो एक स्ट्रिंग क्लास का होगा। ठीक है, दैट मीन्स आप एक स्ट्रिंग को जोड़ना चाह रहे हो किसके साथ, 2 के साथ ना, तो पॉसिबल नहीं है। तो आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, अगेन पिछले क्लास वाला बात कि हमें टाइप कन्वर्जन हमने सीखा था। तो एस क्योंकि स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग के साथ स्ट्रिंग जोड़ोगे तो कॉन्केटिनेट होगा। तो स्ट्रिंग के साथ स्ट्रिंग जोड़ना है तो इसको भी या तो 2 में कन्वर्ट कर लो तो कॉन्केटिनेशन हो जाएगा। नहीं, अगर तुम चाहते, अभी फिलहाल एस में 3 था तो 3 और 2 कंकेटनेट मतलब आपस में चिपक जाना। नहीं चाहते ऐड ही हो तो फिर उसका भी सॉल्यूशन है कि जो एस में आया होगा वो होगा किस फॉर्म में, स्ट्रिंग में, तो उसको
आप कर सकते हैं इंटीजर में कन्वर्ट, तो इंटीजर में कर दिया। अब इसमें जो भी आपको जोड़ना है वो आप जोड़ सकते हैं, तो 5 आएगा। ठीक है, टाइप कन्वर्जन तो हमने सीख लिया था, पिछले क्लास वाला याद होगा आपको। अब ये वाला टाइप कन्वर्जन आप पांचों कर सकते हैं। स्ट्रिंग तो ऑलरेडी है, अब चाहे तो आप इंट में करें या चाहे तो आप क्या फ्लोट में पॉसिबल है? हाँ, फ्लोट भी हो गया, तो आप पे डिपेंड करते हैं। इसके अलावा आप कोई अगर नंबर ऐड करना चाह रहे हैं तो ऐसा ही एक इसमें, क्योंकि एक ही एट्रीब्यूट आ सकता है इस ब्रैकेट के अंदर, तो आप एक ही वैल्यू ले सकते हैं। अगर आप मल्टीपल वैल्यू देने का कोशिश करेंगे तो वो मल्टीपल वैल्यू भी एज अ सिंगल स्ट्रिंग आ जाएगा। लेट्स से आप कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज देना चाह रहे हैं, तो वो भी अब अभी भी वो स्ट्रिंग ही है। अगर मैं प्रिंट ही कराना चाहूँ एस को सीधा, तो देखिएगा 1 2 3 4 5 इन ब्रैकेट में आ जाएगा और अंदर कॉमा सेपरेटेड ही होगा। ठीक है, तो इसका कोई तरीका नहीं है। अगर आप p में कोई और वैल्यू प्रिंट कराना चाह रहे हो, सॉरी इनपुट लेना चाह रहे हो, तो आपको इनपुट फिर से लेना होगा फ्रॉम द यूजर और इंटर द वैल्यू ऑफ। ठीक है, तो ये सब आप कर सकते हैं, आप पे डिपेंड करता है टोटली। ये s का वैल्यू मैंने 2 रख दिया, p का वैल्यू 6 रख दिया। अब मैं यहाँ पे करना चाह रहा हूँ s प्लस p, यहाँ पे इंटर करते हैं तो दोनों वैल्यू चले गया। अरे ये क्या आ गया, तो ये दोनों वैल्यू चले जाना चाहिए। अब मुझे अगर चाहिए s प्लस p, कंकेटनेट होगा, अगेन ध्यान रखिएगा, क्योंकि s प्लस p कर रहे दोनों स्ट्रिंग है। आपको चाहिए अगर, अब इसका मतलब ये मत समझो कि इंट कर दोगे s प्लस p, अरे अंदर में तो वो कंकेटिनेट ही हो रहा। वैसे ये करके नहीं देखा है मैंने, इसमें क्या आता है देखते हैं। 26, हाँ ठीक है, s प्लस पी तो हमें एक स्ट्रिंग ही मिलेगा ना, कंकेटनेट होने के बाद भी तो वो स्ट्रिंग ही रहेगा। उसको इंटीजर कर दिया, लेकिन अंदर में जो कैलकुलेशन हुआ है वो मैथमेटिकल कैलकुलेशन नहीं हुआ, वो स्ट्रिंग का ही कैलकुलेशन हुआ। तो अगर आप इंटरेस्टेड है कि मैथमेटिकल कैलकुलेशन परफॉर्म हो तो इंट s प्लस इंट p ही करना होगा आपको। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन है कि यह अलग से ना करने के बजाय यहीं पे आप इसको इंट के अंदर में रख दो, तो टाइप कन्वर्जन यही पिक कर लो। इंटर द वैल्यू ऑफ s 2, इंटर द वैल्यू ऑफ p 8। अब यहाँ पे अलग से मुझे इंट में करने की आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट में अगर s प्लस पी करता हूं तो 10 आना चाहिए, 10 आ गया। ठीक है, अब इससे ज़्यादा कुछ है नहीं खास आज के लिए, आगे देखते हैं और भी टॉपिक्स आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।